हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं इलिप्स और आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में बेटा हमने इलिप्स को सीखा था। इलिप्स क्या होता है, इलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या होती है, इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं और इलिप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। आज उन पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और उससे पहले हम उनको रिवाइज भी करेंगे। देखो, अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा मेरा लास्ट वीडियो देखना है तो वो मैंने ऊपर आई बटन पे डाला हुआ है, जाके देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स। देखो बेटा, मैंने आपको दो इलिप्स बताए थे। बताए थे ना मैंने आपको दो इलिप्स, अगर आपको याद है तो। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। ठीक। देखो, एक इलिप्स तो बना हुआ है आपका एक्स एक्सिस पे और दूसरा इलिप्स बना हुआ है आपका वाई एक्सिस पे। दोनों में मैंने आपको चीजें बताई थी। ठीक, ये क्या होते हैं बेटा इलिप्स के सेंटर। क्या होते हैं? सेंटर। ठीक, एक चीज तो ये हो गई जो आपको फाइंड करनी है। ठीक, दूसरा मैंने आपको बताया था फोकाई। ठीक, इलिप्स में कितने फोकाई फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस पे फोकस है और यहाँ पे कहाँ है? वाई एक्सिस पे फोकस है। ठीक, बोलो, इसका नाम F1 रख दें, इसका नाम रख देते हैं F2, इसका नाम रख देते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन है, ये आपके पास F2 है और ये आपके पास F1 है। ठीक, तो कितनी चीजें हो गई? दो चीजें हो गई। एक तो सेंटर हो गया और एक फोकस हो गया। दो चीजें फाइंड हो गई। तीसरी चीज, देखो ये मैं वो चीजें आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, ये आपको फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आपको पहले तो यही दिमाग में होना चाहिए कि चीजें कितनी होती हैं। ठीक, दो चीज हो गई, याद रखना। तीसरा, ये है बेटा वर्टेक्स। ठीक, वर्टिसेस ऑफ इलिप्स। तो यहाँ वर्टिसेस कहाँ होंगे? ये, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे बना है तो ये है वर्टिसेस। ठीक, ये होते हैं बेटा कोवर्टेक्स। अच्छा, एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई, एक चीज ये हो गई, तीन हो गई। चौथा है बेटा कोवर्टेक्स। तो ये है आपके पास कोवर्टेक्स। ठीक, क्या होते हैं, इनकी वैल्यू क्या क्या होती है ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये बात कर लो कि चीजें टोटल कितनी होती हैं। टोटल चीजें कितनी हैं? 11। ठीक, देखो, वो सारी काउंट करा देता हूं पहले मैं। चार चीजें हो गई आपके पास, कौन कौन सी? सेंटर, फोकस, वर्टेक्स और कोवर्टेक्स। ठीक, चार चीजें हो गई। उसके बाद आपसे बेटा एक पूछेगा इसेंट्रिसिटी। क्या पूछेगा? इसेंट्रिसिटी। देखो मैं लिख देता हूं। ठीक, देखो, सबसे पहले सेंटर। सेंटर क्या होगा? ठीक, उसके बाद नंबर 2 वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होंगे? उसके बाद नंबर 3 कोवर्टिसेस। कोवर्टिसेस क्या होंगे? कोवर्टिसेस क्या होंगे? नंबर 5, सॉरी नंबर 4। नंबर 4 फोकाई। ठीक, नंबर 5। देखो बेटा,
अब आपसे पूछेगा इक्वेशन ऑफ एक्सेस। क्या पूछेगा? इक्वेशन ऑफ एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस। इक्वेशन ऑफ एक्सेस। देखो, इक्वेशन ऑफ एक्सेस का मतलब क्या है? अच्छा, पहले तो ये सीखो एक्सेस क्या होती है। तो एक्सेस जिस पे भी बेटा फोकस और वर्टेक्स लाई करते हैं, जिस लाइन पे क्या हो, फोकस हो और वर्टेक्स हो, वो क्या होती है? एक्सेस। तो यहाँ एक्सेस कौन सी है एलिप्स की? एक्स एक्सेस। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू 0। यहाँ एक्सेस कौन सी है? y एक्सेस। इसकी इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0। ठीक। नंबर नंबर 6 है ना ये। नंबर 6, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। ठीक। मेजर एक्सिस भी बेटा वो होती है, देखो मेजर से याद रखो, मेजर वर्ड जो है वो क्या है? वो है जिस एक्सिस का एरिया मेजरली उसने कवर किया हो इलिप्स ने। यहाँ देखो, यहाँ वाई एक्सिस पे एरिया ज्यादा कवर किया है या एक्स एक्सिस पे एरिया ज्यादा कवर किया है? तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे एरिया ज्यादा कवर है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो है मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस है आपके पास ये। ठीक, ये है यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। ठीक, इसके कई नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देता हूं बेटा मैं ए, ए डैश। इसका नाम दे देता हूं मैं बी, बी डैश। ठीक। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गई। नंबर 7, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो जो छोटा है बेटा, जो एक्सिस आपको छोटी दिखाई दे रही है वो माइनर एक्सिस है। देखो ये लेंथ, ये आपको मेजर एक्सिस है, यानी कि ए डैश जो है वो मेजर एक्सिस है और बी डैश जो है वो माइनर एक्सिस है। यहां भी नाम दे दो, ए, ए डैश, ये हो गई माइनर एक्सिस। और ये यहाँ बी और बी डैश जो है वो क्या है? मेजर एक्सिस, सॉरी मेजर एक्सिस। ठीक, आगे बढ़ो। 7 हो गए। नंबर 8। नंबर 8 है बेटा आपके पास इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की इक्वेशन पूछ सकता है। ठीक। नंबर 9, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। नंबर 10, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। देखो जरा ध्यान से, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां देखो, ये आपके पास फोकस है तो एक डायरेक्ट्रिक्स आपको पता है यहां होता है। ये आपके पास फोकस है तो एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहां होगा। ठीक। ये आपके पास फोकस है तो एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहां होगा। ये आपके पास फोकस है तो एक डायरेक्ट्रिक्स आपके पास यहां होगा। ठीक। तो किसी भी इलिप्स में कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं? 2 डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। उन दोनों की इक्वेशन आपसे पूछेगा। और नंबर लास्ट 11, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। क्या पूछेगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम होता है फोकस से पास होने वाली लाइन जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर हो या इलिप्स की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर हो। तो देखो मेजर एक्सिस कौन सी है? ए डैश। इलिप्स की एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। तो दोनों के ही ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसी लाइंस जो किसके परपेंडिकुलर हो? मेजर एक्सिस के या इलिप्स की एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर, उनको बोलते हैं लेटस रेक्टम। इसका कुछ नाम रख दो, एल, एल डैश रख दो। इसका कुछ नाम रख दो, एम, एम डैश रख दो। तो कितने लेटस रेक्टम है? 2 लेटस रेक्टम। दोनों की जो लेंथ है बेटा वो इक्वल ही आएगी। ठीक। यहां भी नाम रख दो, एल, एल डैश, और इसका नाम रख दो एम, एम डैश। ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो। एक लास्ट नंबर 12। नंबर 12 बेटा हमसे पूछ सकता है वो इसेंट्रिसिटी। क्या पूछ सकता है? इसेंट्रिसिटी। ठीक। तो ये 12 चीजें आपके पास है बेटा जो आपको क्या करनी है? फाइंड करनी है। अब जरा ध्यान से सुनो, मैंने आपको बताया है 4 इलिप्स। 4 इलिप्स इसेंट्रिसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है। लेस देन 1 बेटा कितनी होगी ये नहीं पता, लेकिन कितनी होगी? लेस देन 1 होगी, ये जरूर पता है। ठीक। तो इसेंट्रिसिटी की पर कोई कंफर्म वैल्यू नहीं है, लेकिन पैराबोला में क्या था? पैराबोला में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1।
इसीलिए इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू हमेशा कितनी ली थी हमने, 1। यहाँ हमारे पास 1 से छोटी है और 1 से छोटी कुछ भी हो सकती है, इसीलिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमको यहाँ फाइंड करनी है। अब देखो ये जो पैराबोला आपके पास है इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या है, तो इस वाले पैराबोला की इक्वेशन भी यही है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सवाल उठता है कि ये पैराबोला की इक्वेशन, सॉरी ये इलिप्स की इक्वेशन और ये इलिप्स की इक्वेशन दोनों सेम है, कैसे पता चलेगा कि ये इलिप्स एक्स एक्सिस पे है और ये वाला इलिप्स वाई एक्सिस पे है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, जब आपको a ग्रेटर देन b, यानी कि ये जो वैल्यू है a, ये जो वैल्यू है b, अगर a आपके पास बड़ा है किससे, b से, तो आपका इलिप्स कहाँ बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे। इसी तरह यहाँ क्या होगा, यहाँ b ग्रेटर देन a होगा, b की वैल्यू अगर बड़ी है a से, तो इसका मतलब इलिप्स कहाँ बना हुआ होगा, y एक्सिस पे बना हुआ होगा। बात समझ में आ गई। ठीक, अब देखो, अब 1 बाय 1 मैं इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए ये चीजें लिख रहा हूं। ठीक, तो देखो सेंटर, ये आपको याद करना है। ठीक है, तो देखो सेंटर कहाँ है, सेंटर है बेटा ओरिजिन पे। कहाँ है, ओरिजिन पे। तो सेंटर ओरिजिन पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सेंटर क्या हुए, 0, इसके सेंटर क्या हुए, 0, 0। ठीक, और इसके भी सेंटर कितने हुए, 0, 0। वर्टिसेस, देखो बेटा, जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो हम इस डिस्टेंस को O से लेके A डैश तक के डिस्टेंस को हम लेते हैं A। क्या लेते हैं, A। ठीक, तो ये पॉइंट है आपके पास a, 0 और ये वाला पॉइंट होगा आपके पास -a, 0। ठीक, तो जब हम वर्टिसेस की बात करते हैं तो वर्टिसेस हमारा यहाँ क्या होता है, +-a, 0। ठीक है ना, एक बार क्या होगा प्लस का a, 0 और एक बार माइनस का a, 0। जब हम यहाँ बात करते हैं तो हम इस पॉइंट को लेते हैं 0, b, यानी कि ये O से लेके और B तक के डिस्टेंस को हम B लेते हैं और O से लेके B डैश तक की डिस्टेंस हम B लेंगे और ये हो जाएगा 0, -b। तो यहाँ जो वर्टेक्स होंगे वो होंगे 0, +-b। ठीक, इसी तरह जब हम को वर्टेक्स की बात करते हैं तो को वर्टेक्स में ये वाले डिस्टेंस को हम b मानते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, b और इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0, -b। ठीक, तो यहाँ जो हमारे पास को वर्टिसेस होगा वो होगा 0, +-b। इसी तरह जब हम एक्स एक्सिस में जाते हैं तो एक्स एक्सिस में अब हम चेंज कर दे, वाई एक्सिस में जाते हैं तो वाई एक्सिस में अब हम चेंज कर देते हैं। अभी हमने b लिया था, इस डिस्टेंस को O से A डैश के डिस्टेंस को हम A लेते हैं, तो ये हो जाएगा a, 0। ये डिस्टेंस भी A है, ये हो जाएगा 0, -a। ठीक, तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आते हैं 0, +-a। ठीक, बोलो बात आई समझ में। बात करो फोकस की, तो मैंने बताया है, जब मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ये कोऑर्डिनेट होता है ae, 0 और ये कोऑर्डिनेट होता है -ae, 0, जो f1 और f2 है। यहाँ f1 क्या होगा, तो देखो यहाँ ae है, यहाँ हम b एक्सिस की b की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी है b, तो ये होगा 0, be और ये होगा बेटा 0, -b। याद रखना है ये। ठीक, तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा फोकस का वो होगा +-ae, 0 और यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, +-be। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इस इलिप्स की जो एक्सिस है वो कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो इस इलिप्स की इक्वेशन है बेटा एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0। इस इलिप्स की एक्सिस क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन होती है x = 0, x = 0। ठीक, अब आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो देखो मैंने ये आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो ये डिस्टेंस देखो O से लेके A डैश तक की डिस्टेंस कितनी है a और O से लेके A तक की डिस्टेंस भी कितनी है a, तो a + a कितना हो गया, 2a। यहाँ देखो मेजर एक्सिस ये है, तो O से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी है b और O से लेके B डैश तक की डिस्टेंस भी कितनी है b, तो यहाँ कितना हो गया, 2b। ठीक, b + b कितना हो गया, 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है b और ये डिस्टेंस कितनी है b, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनर एक्सिस की डिस्टेंस यहाँ कितनी हो गई, 2b। यहाँ माइनर एक्सिस है ये डिस्टेंस कितनी है a और ये भी डिस्टेंस कितनी है a, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a। ठीक, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अब इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कौन सी है, ये एक्स एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस।
है ना। तो एक्स एक्सिस आपके पास मेजर एक्सिस है और मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों बेटा एक ही बात है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक, क्योंकि इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होती है, जिसपे पहला जिसपे क्या हो, फोकस और वर्टेक्स हो। और ये इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है, मेजर एक्सिस भी वही होती है जिसपे क्या हो, फोकस और वर्टेक्स हो। बात आ रही ना समझ में। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ क्या होगी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, अब देखो ये माइनर एक्सिस कौन सी वाली एक्सिस है आपके पास, वाई एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कौन सी है, ये एक्स एक्सिस। तो देखो दोनों एक दूसरे के उल्टे होते जा रहे हैं। ठीक, ये होती है y इज इक्वल टू 0। अब आती है बात डायरेक्ट्रिक्स की। देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया है, ये आपके पास x इज इक्वल टू, ये जो डायरेक्ट्रिक्स आपके पास है इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a अपॉन ई। जब नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगी x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन ई। ठीक, यहाँ देखो, यहाँ हम y एक्सिस पे हैं और ये डिस्टेंस कितनी है, b। तो यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल टू b अपॉन ई, और यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन ई। तो यहाँ जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है वो है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। देखो जरा ध्यान से, ये एक बार प्लस का ए अपॉन ई है और एक बार माइनस का ए अपॉन ई है। यहाँ जब हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। यहाँ एक बार प्लस का बी अपॉन ई है और एक बार माइनस का बी अपॉन ई है। बात समझ में आई। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मैंने आपको ये लेटस रेक्टम की लेंथ निकालनी सिखाई है। तो यहाँ पे जो लेंथ होती है वो होती है 2b² अपॉन ए। कितनी होती है, 2b² अपॉन ए। और यहाँ होगी उल्टी 2a² अपॉन बी। ठीक, अब बात करो इसेंट्रिसिटी की। तो देखो मैंने एक रिलेशन आपको बताया है, जब ये इक्वेशन हमने फाइंड की थी ये वाली। ठीक, जब इलिप्स हमारा किस पे था, एक्स एक्सिस पे, तो हमारे पास एक क्वांटिटी आई थी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर आई थी। और यहाँ क्या आया था, यहाँ आया था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर। ठीक, तो देखो जब भी एक्स एक्सिस की बात करेगा, इलिप्स हमारा किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे, तो हमारा होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर। और जब भी हमारा y एक्सिस पे होगा, यानी कि y एक्सिस क्या, y एक्सिस पे क्या कोऑर्डिनेट रहता है, 0, b, है ना। जब भी हमारा y एक्सिस पे होगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर होगा। बात समझ में आ गई। यहां से आप e की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये 12 चीजें आपके पास हैं, इन 12 चीजों को आपने याद रखना है। ठीक, अब देखो अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके पास दो तीन क्वांटिटीज है जो आपके पास ज्यादा दिखाई दे रही है। एक तो ए की वैल्यू, ठीक, एक किसकी वैल्यू, ई की वैल्यू, एक किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू। ठीक, ये तीन ही चीजें हैं बेटा। देखो हर एक चीज में आपको ये तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, ए, बी और इसेंट्रिसिटी। ठीक, तो अगर आप ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो आप फिर सब कुछ फाइंड कर लेता है, फिर आपके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो मेजर काम क्या है, मेजर काम है आपके पास ए की वैल्यू फाइंड करना, बी की वैल्यू फाइंड करना और इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू फाइंड करना। तीन चीजें अगर आपने फाइंड कर ली तो आपको ये 12 चीजें फाइंड करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलिप्स, तो अब आपको हम इस तरह की इक्वेशन देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, इस तरह की इक्वेशन होगी। इसमें आपको चेक करना है ए ग्रेटर देन बी है या ए बी ग्रेटर देन ए है। अगर ए ग्रेटर देन बी है इसका मतलब इलिप्स जो बना है, ए कहाँ है, देखो एक्स एक्सिस के एक्स के नीचे। ठीक, ए कहाँ है, एक्स के नीचे, इसका मतलब इलिप्स एक्स एक्सिस पे बना है। इसी तरह यहाँ देखो बी बी ग्रेटर देन ए है, बी कहाँ है, वाई एक्सिस के नीचे। इसका मतलब बी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो बी की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब इलिप्स कहाँ बना है, वाई एक्सिस पे। ए की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इसका मतलब इलिप्स कहाँ बना है, एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस पे बना है तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं, अगर वाई एक्सिस पे बना है तो आपको ये कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। ठीक, मैं इसको रब करके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करके अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको कराता हूँ। स्क्रीनशॉट लो आप, मैं हट जाता हूँ बोर्ड से। देखो ले लिया भैया, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसको मैं बना देता हूं बेटा टाइप 1।
ठीक है, जैसे हमने पैराबोला में पढ़ा था उसी तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। पैराबोला में मैंने टाइप 1 बताया था, जब हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हो और हमको क्या करना हो, पैराबोला के एलिमेंट्स फाइंड करने हो, इसी तरह मैं इसको टाइप 1 बोल देता हूँ। क्वेश्चन कॉपी करने से पहले आप इसको कॉपी करना, टाइप 1। टाइप 1 क्या है? व्हेन इक्वेशन भी कैसी बेटा? स्टैंडर्ड। ठीक, स्टैंडर्ड। ठीक, व्हेन स्टैंडर्ड इक्वेशन आर गिवन। ठीक, पहला टाइप है जब आपको इक्वेशन गिवन हो और आपको क्या करना हो, चीजें फाइंड करनी हो। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं वन बाय वन। देखो सॉल्यूशन ऑफ वन गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है आपके पास? 4x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। देखो इस तरह की इक्वेशन तो आपने नहीं पढ़ी है ना, जब मैंने एलिप्स की इक्वेशन पढ़ाई तो इस तरह की तो नहीं पढ़ी। आपने किस तरह की इक्वेशन पढ़ी? इस तरह की, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इस तरह की इक्वेशन आपने पढ़ी है। राइट हैंड साइड में क्या है? 1। तो इसको बेटा इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो राइट हैंड साइड में यहाँ कितना है? 36। यहाँ 1 कब बनेगा? जब मैं पूरी इक्वेशन को 36 से डिवाइड करूंगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 36 से डिवाइड कर रहा हूं, 4x² अपॉन 36 प्लस 9y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 36 अपॉन 36। ठीक, 36 से 36 कैंसिल, 9 4 जा कितना हुआ? 36, 4 9 जा कितना हुआ? 36। दिस इंप्लाइज दैट आपके पास इक्वेशन बनी x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आपको ये इक्वेशन इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करनी है। तो देखो ऑन कंपेयरिंग विद इक्वेशन क्या है आपके पास? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। जरा ध्यान से देखो तो x² की जगह तो x² है, लेकिन a² की जगह कितना है? 9। तो a² की जगह कितना है भैया? 9। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। ठीक, इसी तरह ध्यान से देखो तो y² की जगह तो y² है, लेकिन b² की जगह कितना है? b² की जगह है 4। दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। और 1 की जगह तो बेटा 1। तो a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है? 2। तो अब आपको चेक करना है कि a इज ग्रेटर देन b और नॉट। तो a इज ग्रेटर देन b है ना, यानी कि यहाँ देखो 3 क्या है? ग्रेटर देन 2 है ना, तो a ग्रेटर देन b है। जब भी बेटा क्या होगा, a ग्रेटर देन b होगा, तो आपको मैंने क्या बताया? a ग्रेटर देन b का मतलब क्या है कि इलिप्स इज ऑन द x एक्सिस। ठीक, मैंने क्या बताया था? एलिप्स कहाँ होगा? x एक्सिस पे होगा। ठीक, अब एलिप्स आपका अगर x एक्सिस पे है तो आपको ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हैं ये सारी चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले सेंटर। ठीक, सेंटर, तो देखो सेंटर क्या होता है? 0,0। उसके बाद क्या बोला है उसने? वर्टिसेस। क्या बोला है? वर्टिसेस। तो देखो जब एलिप्स x एक्सिस पे होता है तो वर्टिसेस होते हैं बेटा प्लस माइनस a,0। दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी है भैया? 3। तो प्लस माइनस 3,0 ये क्या हो गया आपके पास? वर्टिसेस। उसके बाद पूछा है बेटा कोवर्टिसेस। कोवर्टिसेस, तो कोवर्टिसेस क्या होते हैं? कोवर्टिसेस होते हैं 0, प्लस माइनस b। दिस इंप्लाइज दैट 0, प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी है आपके पास? 2। तो कोवर्टिसेस कितने हो गए? 0, प्लस माइनस 2। नेक्स्ट क्या पूछा है? इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी देखो मैंने आपको एक रिलेशन बताया है, b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। ठीक, b² की वैल्यू रखो तो b² की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4। कितनी है? 4 इज इक्वल टू a² की वैल्यू कितनी है आपके पास? 9 इंटू 1 माइनस e²। दिस इंप्लाइज दैट इसको लिखेंगे 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस e²। ठीक,
ई को इधर ले आओ, 4/9 को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9। दिस इंप्लाइज दैट 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 5/9। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5/3। अब जरा ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू कितनी हुई 2 पॉइंट समथिंग, है ना, कितनी हुई 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 3, तो 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 3 क्या हुआ, लेस देन 1 हुआ कि नहीं। तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, लेस देन 1। अगर आपकी वैल्यू इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है या 1 आ रही है, तो इसका मतलब आपकी इसेंट्रिसिटी का आंसर गलत आया है। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा कैसी आनी चाहिए, लेस देन 1। ठीक, आगे इसेंट्रिसिटी के बाद पूछा है बेटा फोकाई, क्या पूछा है, फोकाई। तो देखो मैंने आपको बताया है फोकाई क्या होता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। कब, जब जो एलिप्स है वो किस पे बना हो, एक्स एक्सिस पे। तो देखो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए ई, ए कितना है आपके पास 3, इंटू ई कितना है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 कामा 0। 3 से बेटा 3 कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट फोकाई कितना आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/0। ठीक, उसके बाद क्या पूछा है आपसे, इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो देखो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। तो देखो जिस एक्सिस पे इलिप्स बना हुआ होता है, दैट मींस जिस एक्सिस पे इलिप्स के क्या होते हैं, फोकस होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वो होती है आपके पास मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की इक्वेशन किस पे बना हुआ है इलिप्स, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या हुई, y इज इक्वल टू 0। इसी तरह पूछा है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। अगर मेजर एक्सिस आपके पास एक्स एक्सिस है, तो माइनर एक्सिस कौन सी हुई, वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, एक्स इज इक्वल टू 0। आगे पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट, लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस पे इलिप्स बना है, तो इलिप्स बना है एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब लेंथ कितनी होगी 2a। 2a का मतलब कितना हुआ 2 इंटू 3, दैट इज कितना हुआ 6। इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस क्या होगी 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 टू द 4, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी हुई 4। उसके बाद क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखो एक्स एक्सिस पे है तो लेंथ होती है 2b स्क्वायर अपॉन ए, दैट इज 2 इंटू बी स्क्वायर कितना हुआ 4 अपॉन ए कितना हुआ 3, दैट इज 8/3। ये आ गई आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एंड इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। देखो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस मैंने आपको बताया है वो क्या होती है, जब एक्स एक्सिस पे बना है तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगी, प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस ए की वैल्यू है आपके पास 3 अपॉन ई की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर रूट 5/3, 3 जाएगा ऊपर, तो एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आ गई आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। ठीक, बस यही चीजें आपसे पूछी थी। ठीक है, बात समझ में आई, नहीं आई तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 2। गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन इज, देखो भैया क्या इक्वेशन दी है, 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ठीक, ये जो इक्वेशन आपको दी है क्या ये इसी फॉर्म में एलिप्स की इक्वेशन होती है, नहीं, इस फॉर्म में होती है, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होता है 1, तो आपको क्या करना है 144 से सबको डिवाइड करना है। तो आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर अपॉन 144 प्लस 4y स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 144 अपॉन 144। 144 से 144 कैंसिल, 1 टाइम्स 36 4 जा कितना होता है भैया 144, और 4 36 जा क्या होगा 144। तो ये आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36
इज इक्वल टू कितना आएगा 1। अब आपको ये इक्वेशन कंपेयर करनी है किससे, इलिप्स की इक्वेशन से। तो ऑन कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर की जगह कितना है भैया 4। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू कितना आ गया 2। बी स्क्वायर की जगह कितना है भैया 36। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ गया 6। कौन सा बड़ा है, ए की वैल्यू ज्यादा है या बी की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है बी इज ग्रेटर देन ए। बी की वैल्यू कितनी है 6, 6 इज ग्रेटर देन 2, तो बी इज ग्रेटर देन ए। मैंने बताया है जब भी बी इज ग्रेटर देन ए होगा तब इलिप्स कहां बना होगा, बी इज ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है, बी इज ग्रेटर देन ए का मतलब है कि इलिप्स इज ऑन द वाई एक्सिस, बताया है मैंने। ठीक, तो इसका मतलब इलिप्स कहां बना हुआ है आपका वाई एक्सिस पे। अगर इलिप्स आपका वाई एक्सिस पे बना है तो आपकी ये सारी चीजें जो है वो कैसे कैसे होंगी, तो देखो सेंटर तो आपका जो है वो एक ही है, कौन सा 0,0। ठीक, अब बात करते हैं वर्टिसेस की, किसकी बात करते हैं, वर्टिसेस की। ठीक, तो देखो जब एक्स एक्सिस पे होता है तो वर्टिसेस होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, जब वाई एक्सिस पे होगा तो हो जाएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। तो क्या होगा वर्टिसेस, वर्टिसेस होगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी। दिस इंप्लाइज दैट 0 कॉमा प्लस माइनस बी कितना है 6। तो ये हो गया वर्टिसेस। इसी तरह बेटा कोवर्टिसेस, कोवर्टिसेस क्या होंगे 0 प्लस माइनस ए कॉमा 0, कितना होगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक, देखो यहाँ थे 0 कॉमा प्लस माइनस बी, यहाँ हो जाएगा उल्टा, प्लस जो वर्टिसेस हैं वो चले जाएंगे, जो कोवर्टिसेस हैं वो वर्टिसेस हो जाएंगे और जो वर्टिसेस हैं वो कोवर्टिसेस। तो प्लस माइनस ए कॉमा 0 का मतलब हो गया प्लस माइनस 2 कॉमा 0। ठीक, इसी तरह आपसे पूछा है इसेंट्रिसिटी, क्या पूछा है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी भैया, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताया था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, यहाँ होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 36 और ये है 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की वैल्यू आपको निकालनी है तो ये आपने किया 4 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, 4 9 36। ई को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर पॉजिटिव और इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय 9। दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम लोगे 9 माइनस 1 कितना हो गया 8 बाय 9, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 8 अपॉन 9। दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 का मतलब हो गया बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 9 का मतलब हो गया 3। ठीक, तो ये आ गई आपके पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। अब ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये आपको देखना है। ये है 2 और ये कितना है, बोलो ये कितना है, ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मतलब हुआ 1 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी कि जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग अपॉन 3 दैट इज लेस देन 1। ठीक, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, लेस देन 1। अब आपने इसेंट्रिसिटी फाइंड किया, आपको फाइंड करना है फोकाई। ठीक, तो देखो फोकाई क्या होगा, जब इलिप्स वाई एक्सिस पे बना हुआ है तो जब एक्स एक्सिस पे होता है तो फोकस होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0, जब वाई एक्सिस पे होता है तो फोकस होगा प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस बी। दिस इंप्लाइज दैट 0 कॉमा प्लस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू ई की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, ई की वैल्यू आपके पास आई है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3, 3 2 जा 6। तो फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया बेटा 0 कॉमा प्लस माइनस 2 2 जा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक, इसी तरह लास्ट आगे इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस। तो देखो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस किस एक्सिस पे बना हुआ है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस ही मेजर एक्सिस होगी। वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ
माइनर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस है तो माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस होगी और एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। आगे पूछा है लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो देखो अगर y एक्सिस पे बना हुआ है तो y एक्सिस पे क्या होगी मेजर एक्सिस की लेंथ 2b, 2 इंटू बी, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 6, तो 2 इंटू 6 कितना हो गया 12। इसी तरह लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस होती है कौन सी, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट a, 0 लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2, दैट इज 4। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस भी हो गई। पूछा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो जरा ध्यान से देखो, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ कितनी थी 2b स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ क्या होगी 2a स्क्वायर अपॉन बी, समझ रहे हो, उल्टा है बेटा, 2 इंटू ए स्क्वायर कितना है आपके पास 4 अपॉन बी कितना है 6, 2 3 6, दैट इज 4/3। और लास्ट क्या है आपके पास, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, तो देखो इक्वेशंस ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, यहाँ क्या था एक्स एक्सिस पे x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन बी, यहाँ क्या होगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई, दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस b कितना है आपके पास 6 अपॉन e कितना है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3, ठीक, ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2 3 6, 3 3 9, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपके पास 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस, ठीक, इसको अगर चाहो तो स्क्वायर रूट 2 से क्या कर लो, रेशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2, ठीक, ये आपके पास हो गया बेटा आंसर। बोलो कुछ भारी है इसमें, तो आपने एक्स एक्सिस वाला भी कर लिया और आपने वाई एक्सिस वाला भी कर लिया। अब ये आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, ये आपके पास एक्स एक्सिस का है और ये आपके पास बेटा वाई एक्सिस का है, इनको आप कर लेना, ठीक, एक एक क्वेश्चन आप ट्राई करना। बोलो बात आई ना समझ में, स्क्रीनशॉट लो, चलो ले लिया बेटा, रब कर दो, देखो मैं रब कर रहा हूँ बोर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये आप होमवर्क में करना, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक, देखो देखो बेटा, आज हम सिर्फ यही कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं दूसरा टॉपिक कराऊंगा तो फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा, फिर मैं वीडियो लेंदी करना नहीं चाहता, ठीक है, फिर आप लोगों को भी देखने में टाइम लगेगा। आज के लिए यही है, अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ गया है, पसंद आ गया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में टाइप 2 के साथ। टाइप 2 में हम पढ़ेंगे जो हमने पैराबोला में पढ़ा था। पैराबोला में क्या था, हमें फोकस दिया था, डायरेक्ट्रिक्स दिया था और हमको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी थी, ठीक, अब उसमें हमारे पास एक चीज ऑलरेडी हमें पता होती थी, क्या, इसेंट्रिसिटी, जिसकी वैल्यू होती थी 1, ठीक, तो इसेंट्रिसिटी हमें पता होती थी, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हमें दिए होते थे, तब हम पैराबोला की इक्वेशन निकालते थे। यहाँ क्या करना होगा हमें, टाइप 2 में हमें फोकस दिया होगा, डायरेक्ट्रिक्स दिया होगा और इसेंट्रिसिटी की वैल्यू दी होगी, तीन चीजें हमें दी होंगी और हमें क्या निकालना है, फोकस निकालना है, सॉरी इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालनी है, और उसी तरह से निकालनी है जिस तरह से हमने किसमें निकाली है, पैराबोला में निकाली है। अगर आप लोग ट्राई कर सकते हैं घर से तो करके देखना, नहीं कर सकते तो नेक्स्ट हम टाइप नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई जरूर करते रहो, ठीक है, चलिए बाय बाय।